कभी सोचा है कि जब कोई हड्डी टूटती है तो हमारा शरीर उसे वापस कैसे जोड़ता है? ये कोई मामूली रिपेयरिंग का काम नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह है जिसे हमारा शरीर खुद ब खुद पूरा करता है। तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। 50%, ये नंबर शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि हम में से बहुतों की जिंदगी की एक हकीकत से जुड़ा है। पर यह है क्या? जी हाँ, ये उन लोगों का प्रतिशत है जिनकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई हड्डी जरूर टूटती है। और कमाल की बात यह है कि वजह चाहे कुछ भी हो, फिसलना हो या कोई बड़ा एक्सीडेंट, हमारे शरीर का उसे ठीक करने का तरीका एक ही रहता है, एक अद्भुत और बिल्कुल परफेक्ट प्लान। तो चलिए इस फीलिंग के पूरे सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि फ्रैक्चर के ठीक बाद क्या होता है और कैसे हमारा शरीर उस टूटी हुई हड्डी को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए काम में जुट जाता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उसी पल से जब चोट लगती है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी हड्डियां आखिर हैं क्या और फ्रैक्चर के समय असल में होता क्या है। हमारी हड्डी ना एक तरह से एक हाईटेक इमारत जैसी है। इसका जो मेन ढांचा है वो प्रोटीन से बना है और उसे मजबूती देने के लिए कैल्शियम का सीमेंट लगा है। और अंदर है स्पंजी मैरो, जहां नई ब्लड सेल्स बनती हैं। और जैसे ही हड्डी टूटती है, बूम, शरीर के अंदर एक इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। हड्डी के अंदर की खून की नसें फट जाती हैं, वहां सूजन आ जाती है और ये एक सिग्नल होता है कि शरीर की रेस्क्यू टीम को तुरंत काम पर लगना है। अब शुरू होता है मरम्मत का पहला दौर। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी एक्सीडेंट वाली जगह पर सबसे पहले एम्बुलेंस और पुलिस की टीम पहुंचती है। उनका पहला काम होता है हालात को काबू में करना और आगे के काम के लिए जगह बनाना। हड्डी जुड़ने की ये पूरी कहानी, ये जो हीलिंग की प्रक्रिया है, ये 4 मेन हिस्सों में बटी है। और अभी हम हैं बिल्कुल शुरुआत में, यानी इन्फ्लेमेटरी फेज, जहां से सारा एक्शन शुरू होता है। पहले हफ्ते तो बस सफाई का काम चलता है। शरीर की जो क्लीन अप क्रू है, यानी इम्यून सेल्स, वो फौरन उस जगह पर पहुंच जाती हैं। वो टूटे फूटे टिश्यू का मलबा हटाती हैं, जगह को नए कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार करती हैं और फिर मदद के लिए फोन घुमाती हैं मेन इंजीनियर्स को, यानी स्टेम सेल्स को। अब आता है दूसरा फेज, और यहाँ शरीर एक बहुत ही स्मार्ट, कह सकते हैं, जुगाड़ करता है। यहाँ मजबूती से ज्यादा रफ्तार पर ध्यान दिया जाता है। एक अस्थायी ढांचा खड़ा करना होता है, और वो भी फटाफट। और इस काम के लिए आते हैं स्पेशल कारीगर, जिन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये वो सेल्स हैं जो मचान बनाने में माहिर हैं। ये टूटी हुई जगह पर तेजी से एक नर्म, लचीला पैच बना देते हैं। ये वैसा ही कार्टिलेज होता है जो हमारी नाक और कान में होता है। मकसद बस एक है, उस गैप को जल्दी से भरना। तो शरीर यहाँ एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला लेता है। उसे पता है कि असली पक्की हड्डी बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन फ्रैक्चर को तुरंत एक सपोर्ट देना जरूरी है। इसलिए ये पहले एक तेज लेकिन कमजोर रास्ता चुनता है, ताकि बाद में जो मजबूत कंस्ट्रक्शन होना है उसके लिए एक बेस तैयार हो सके। चलिए, अब अस्थायी काम खत्म। अब बारी है असली पक्की कंस्ट्रक्शन की। वो जो नरम मचान बना था, उसे अब एक मजबूत पोल से बदलने का वक्त आ गया है। और अब सीन में एंट्री होती है असली हीरो की, ऑस्टियोब्लास्ट्स। ये हमारे शरीर के मास्टर बिल्डर सेल्स हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स के बनाए हुए मचान पर आते हैं और असली मजबूत हड्डी की परतें चढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसे बोनी कैलस कहते हैं। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। आने वाले कई हफ्तों तक ये मास्टर बिल्डर्स धीरे धीरे उस नरम कार्टिलेज को एक ठोस पत्थर जैसे पुल में बदलते रहते हैं। अब जाकर असली हड्डी अपनी शक्ल ले रही है, जो टूटे हुए हिस्सों को हमेशा के लिए एक कर देगी। और अब हम पहुंच गए हैं हीलिंग के आखिरी और सबसे लंबे फेज में। पुल तो बन गया, लेकिन वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। अब बारी है फाइनल फिनिशिंग की, मूर्ति को तराश कर उसे उसकी असली शक्ल देने की। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले कुछ हफ्ते तो तेजी से काम होता है, लेकिन जो असली काम है रीमॉडलिंग का, वो महीनों, कभी कभी तो साल भर तक चलता रहता है। इससे पता चलता है कि शरीर अपने काम को परफेक्ट बनाने में कितना वक्त लेता है। इस फाइनल स्टेज में 2 तरह की टीम एक साथ काम करती हैं। एक तरफ होते हैं मूर्तिकार सेल्स, जो एक्स्ट्रा बनी हुई हड्डी को धीरे धीरे तराश कर हटाते हैं,
और दूसरी तरफ हमारे वही पुराने दोस्त ऑस्टियोब्लास्ट्स जो जरूरत के हिसाब से नई हड्डी जोड़ते रहते हैं। ये तब तक चलता है जब तक हड्डी अपनी पुरानी शक्ल और ताकत में वापस ना आ जाए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी हड्डियां बेजान पत्थर नहीं है, वो जिंदा है, बदलती रहती हैं। और अच्छी बात यह है कि हम अपनी आदतों से उन्हें और भी मजबूत बना सकते हैं। हमारी हड्डियां ना काफी हद तक हमारी मांसपेशियों की तरह ही काम करती हैं। हम उन पर जितना ज्यादा लोड डालते हैं वो उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। शरीर लगातार उन्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ता और बनाता रहता है ताकि वो हमारी जरूरतों के हिसाब से हमेशा तैयार रहें। तो फिर इन्हें मजबूत कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है। चलना, दौड़ना या वजन उठाना, ये सारी गतिविधियां हमारी हड्डियों को सिग्नल भेजती हैं कि और मजबूत बनो। मतलब हमारी हड्डियों की सेहत का रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। और हाँ, जो भी करे संभाल कर करें, क्योंकि एक टूटी हुई ह्यूमरस हड्डी में, सच मानिए, कुछ भी ह्यूमरस यानी मजाकिया नहीं होता।